समाज से जुड़ी हुई सूचना है। हरियाणा के रोहतक जिले के पहरावर गांव में हमारे समाज की एक भूमि, जिसे हरियाणा सरकार ने नाजायज रूप से अधिकृत करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमारे वहां के युवा साथी, जुंजारू साथी नवीन जय हिंद ने मुहिम को छेड़ रखा है। अब जब बात ब्राह्मण स्वाभिमान की हो, ब्राह्मण रक्षा की हो, तो विप्र सेना कतई चुप नहीं बैठ सकती। यद्यपि विप्र सेना ने हमेशा समाज और सरकार में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है, किंतु अगर सरकार हठधर्मी पर उतरेगी, नाजायज रूप से ब्राह्मण समाज की भूमि को अधिकृत करने का प्रयास करेगी, उसे कब्जाने का प्रयास करेगी, तो विप्र सेना कभी चुप नहीं बैठेगी। आज भारत में अधिकतम राज्यों में विप्र सेना के कार्यकर्ता अपने समाज के आन बान और स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हमें पता चला कि भाई नवीन जय हिंद ने एक बड़ी मुहिम और 22 तारीख का समाज का एक कॉल किया है, वैसे ही हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और हमारी हरियाणा प्रांतीय जो इकाई है, तुरंत सूचना का प्रदान कर दिया है। उन्हें सूचना दे दी गई है कि 22 मई 2022 को हम सभी को पहरावर पहुंचकर अपने समाज की इस भूमि को इस सरकार के नाजायज चुंगल से बचाना है। आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपने समाज के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी सदस्य पदाधिकारी हैं, यह लड़ाई किसी संगठन की नहीं है, यह लड़ाई समाज की है। और जहां भी मेरी आवाज पहुंचे, इस आवाज को आगे से आगे पहुंचाने का प्रयास करें। मैं स्वयं 22 तारीख को वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा, चूंकि मुझे सूचना लेट पहुंची, लेकिन सूचना मिल चुकी है। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप सभी भी अधिकतम शेयर के माध्यम से इस पोस्ट को अधिकतम पहुंचाएं, आगे से आगे पहुंचाएं। और भाई जय हिंद की इस मुहिम में, और मैं तो कहता हूं समाज की इस मुहिम में, भाई जय हिंद, नवीन जय हिंद भूमि को अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। आज वो लड़ रहे हैं अपने समाज की इस भूमि को उन्हें प्राप्त करने के लिए, तो हमें युवा होने के नाते, समाज के अभिन्न अंग होने के नाते, इस समय बिना विचार किए, बिना संगठन की विचारधारा को पनपाए अपने अंतर्मन में भाई नवीन जय हिंद का साथ देना चाहिए। और आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी अधिकतम संख्या में पहरावर रोहतक हरियाणा सुबह 11 बजे से पहले पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दे। और जैसा कि मैंने भाई नवीन जय हिंद के मुख से भी सुना था कि सभी अपने साथ एक ईंट और एक फरसा जरूर लेकर आए, तो आपसे आग्रह रहेगा, वहां फरसे की स्थापना करनी है, वहां भवन का निर्माण करना है, तो अपने संयोग से एक ईंट और एक फरसा अपने घर से लेकर निकले। फरसे की खेती कैसे होती है वो हमें सरकार को दिखाना है। धन्यवाद, आप सभी जुड़े।